दोस्तों, हर कोई चाहता है कि वह अपने जीवन में एक बार ताजमहल जरूर देखे। जैसा कि आप जानते हैं, इस बेहद खूबसूरत महल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया था। प्यार के प्रतीक के रूप में देखे जाने वाले ताजमहल की गिनती दुनिया के 7 अजूबों में भी की जाती है। और सिर्फ भारत के लोग ही नहीं, इस खूबसूरत इमारत को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आते हैं। वैसे ताजमहल के बारे में काफी हद तक लोगों को जानकारी होगी, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी जानकारियां देने वाले हैं जिसे सुनने के बाद यकीनन आपको बेहद मजा आने वाला है। ये तो आपको पता होगा ही कि इस अनोखी इमारत को बनाने में लगभग 22,000 मजदूरों ने दिन रात एक कर दिए थे। वो भी 1 या 2 सालों तक नहीं, पूरे 22 सालों तक। अगर इस इमारत की मौजूदा कीमत लगाई जाए तो 1 बिलियन से भी ज्यादा आएगी, क्योंकि इस इमारत को बनाने में बहुत ही खास और अनोखे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जो कि आज मिलना लगभग नामुमकिन सा है। आर्किटेक्चर की तारीफ तो क्या ही की जाए, खूबसूरती के साथ साथ अनोखे दिमाग की भी दाद देनी पड़ेगी। एक खास बात यह भी है कि जब इस इमारत को मेन गेट के पीछे से देखा जाता है तो ये काफी बड़ा दिखता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके नजदीक जाएंगे तो ये इमारत की साइज छोटी होती दिखती है। अच्छा, अब बारी आती है सबसे अनोखे राज की कि ताजमहल की नींव लकड़ी की है। जी हाँ, लकड़ी की। आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर इतने सालों तक लकड़ी कैसे टिकी हुई है। तो बता दें, ताजमहल की नींव एबोनी यानी आबनूस की लकड़ियों की है, जिसकी खासियत ये है कि ये पानी में बाकी लकड़ियों की तरह तैरती नहीं बल्कि डूब जाती है और इनको नमी की जरूरत होती है। जब तक इन्हें नमी मिलती रहेगी तब तक ये पत्थर की तरह मजबूत रहेगी। वही नमी यमुना नदी ताजमहल की नींव को दे रही है, जिससे ताजमहल लकड़ियों पर टिका है। यमुना नदी नहीं होती तो ताजमहल कब का ढह गया होता। दोस्तों, अगर आपने ताजमहल को ध्यान से देखा होगा तो ये जरूर ध्यान दिया होगा कि उसके चारों ओर बनी मीनारें ताजमहल की ओर ना झुककर बाहर की ओर झुकी हुई हैं। इनको ऐसा बनाने का कारण ये था कि कभी भी अगर भूकंप आता है तो मीनारें बाहर की ओर गिर जाए और ताजमहल को खरोच तक ना आए। आपको बता दें कि एक समय ऐसा था कि जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने ताजमहल के चारों ओर बांस का घेरा बनाकर उसे हरे रंग की चादर से ढक दिया था, जिससे कि ये दुश्मन को दिखाई ना दे और इस पर हमला ना किया जा सके। ताजमहल की कलाकृति की बात करें तो इसमें 28 तरह के नायाब पत्थरों को लगाया गया था, जो कि किसी की भी आंखों को चौंधिया सकते थे। ये पत्थर चीन, तिब्बत और श्रीलंका से मंगाए गए थे। इसके साथ साथ उस समय कई नगीने मंगवाकर उसमें जड़वाए गए थे, जिनको बाद में ब्रिटिशर्स अपने साथ ले गए और इन सामग्रियों को 1000 से ज्यादा हाथियों द्वारा लाया गया था। वैसे तो कुतुब मीनार को भारत की सबसे लंबी मीनार के तौर पर जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है, अर्थात ताजमहल कुतुब मीनार से आधा मीटर अधिक ऊंचा है। ये बात जानकर आपका मजा शायद और बढ़ जाएगा कि शाहजहां सफेद संगमरमर के ताजमहल के अलावा काला ताजमहल भी बनवाना चाहता था। शाहजहां ने ताजमहल का कार्य पूरा करने के बाद नदी के उस पार संगमरमर का एक और ताजमहल बनवाने का इरादा बनाया था, लेकिन वो इच्छा शाहजहां की पूरी ना हो सकी, क्योंकि उसके बेटे औरंगजेब ने 1658 में उसे बंदी बना लिया था। इसमें तो कुछ नया नहीं कि ताज को मोहब्बत की निशानी माना जाता है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में इसका निर्माण कराया था, जिसकी खूबसूरती की आज दुनिया दीवानी है। ताजमहल को भले ही मुमताज के नाम से जाना जाता हो, लेकिन क्या आपको पता है, इसमें केवल मुमताज महल का ही मकबरा नहीं बल्कि शाहजहां की 2 अन्य बेगमें भी इसी परिसर में दफन हैं। ताजमहल की एक और खासियत है, एक बात जो आपको बेहद अजूबा लगे, लेकिन ये सच है कि ताज दिन में अपना 3 बार रंग बदलता है। रंग में बदलाव रोशनी और समय के आधार पर देखने को मिलता है। ताजमहल सुबह के वक्त गुलाबी और शाम के वक्त दूधिया सफेद और चांदनी में सुनहरा दिखाई देता है। अगर आप 1 से ज्यादा बार अलग अलग समय पर ताजमहल देखने गए हैं तो आपने इस बात पर गौर जरूर किया होगा कि ताजमहल का रंग दिन के समय कुछ और रात के समय कुछ और होता है। अगर आपने ये चीज गौर नहीं की है तो दोस्तों प्लान बनाएं और ताज की इस खासियत को जरूर देख के आएं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आखिर तक बने रहने के लिए शुक्रिया।